नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज जो है होली है और 4 तारीख है और कम से कम 10 दिन आपके पास रह चुके हैं। ऐसे 10 नहीं, यहाँ पर 11 से 12 दिन रह चुके हैं। ऐसा हम नहीं कि सरकार कह रहे हैं और सरकार इसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। एक मैं आपको लेटर दिखाऊँगा जो सरकार की तरफ से ये सिद्ध करता है कि सरकार इसके लिए कितनी सीरियस है और इस पे ही सरकार केंद्रीय कर्मचारी के 8वें वेतन आयोग पर, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर, पेंशन पर और ग्रेजुटी पर अपना फैसला यहाँ पर सुनाने वाली है। ठीक है? तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए देखनी। ठीक है? तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में आप घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो सारी इन्फॉर्मेशन विद प्रूफ यहाँ पर दिखाई जाएगी और लेटर भी आपको विद प्रूफ यहाँ पर दिखाए जाएंगे और आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। आप सभी जानते हैं कि सरकार ने एक डेडलाइन रखी है 16 मार्च। ठीक है? ये डेडलाइन कोई आम डेडलाइन नहीं है, सरकार की तरफ से ये एक जारी की गई है। मैं आपको लेटर भी दिखाऊंगा। आप सभी जानते हैं कि 8 सीपीसी से सरकार ने 16 क्वेश्चंस का आंसर मांगा है। 16 में से 18 क्वेश्चंस का आंसर मांगा है। ये एक खास क्यों है, सरकार ने खुद बताया है अपनी स्क्रीन पर। वो पत्र आप देख पा रहे होंगे जो आर्मी को, नेवी को और सभी स्टेक होल्डर्स को जारी किया गया है। यूनियन को भी जारी किया गया है कि जो हमने 18 क्वेश्चंस किए हैं उसका जवाब जो है जल्दी जल्दी सबमिट करिए क्योंकि वो डेडलाइन आ चुकी है और उसके आधार पर ही यहाँ पर 8 सीपीसी का फैसला जो कैबिनेट करेगी या फिर जो तीनों मेंबर सिलेक्ट हुए हैं वो करेंगे। ठीक है? उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिस पर जो है बहुत बहस छिड़ी हुई है। ठीक है? पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, आपको ये शायद ये रिलेट कर रहे होंगे जो, क्योंकि मैं भी केंद्रीय कर्मचारी हूँ। ठीक है? मैंने भी उसका जवाब देना चाहा लेकिन मैं दे नहीं पाया। अब क्वेश्चन कौन से थे? पहला क्वेश्चन तो यही था कि जो पेंशनर हैं अभी तक जो है, सीधे सीधा कह दिया है कि जो पेंशनर हैं, जितने भी पेंशनर हैं उनको कम से कम 80 लाख से ऊपर पेंशन है, उनको जो पेंशन दी जाती है या फिर जो भी चीज़ें दी जाती हैं, एक तरह का सरकार पर बोझ पड़ रहा है। उसका एक अलग सा खर्चा सरकार को निकालना पड़ रहा है। तो अपनी राय दीजिए कि हम क्या उसमें बदलाव कर सकते हैं कि सरकार पर भी बोझ ना पड़े और जो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाए। तो इसका क्या सवाल उठता है, क्या जो पेंशनरों की जो पेंशन है उसमें बड़ा बदलाव होने वाला है? ठीक है? क्या पेंशन को ऐसा मॉडिफाई किया जाएगा कि पेंशन ना के बराबर हो जाएगी? इसका जवाब मैं नहीं दे पाया हूँ अभी। ठीक है? अपनी स्क्रीन पे वो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो जो पेंशनरों के लिए पूछा गया था। इसमें साफ साफ वही चीज़ लिखी गई है कि एक बर्डन है, जो पेंशनरों को पेंशन दी जाती है एक सरकार पर बर्डन है। ठीक है? तो क्या आपने इसका आंसर दिया है? ये आंसर देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के टाइम में ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस ये तीनों मुद्दे फंसे हुए हैं। आपकी पुरानी पेंशन लागू होगी नहीं होगी ये आपके जवाब पे डिपेंड करता है। ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन जिसने मुझे कंफ्यूज किया वो था आपका डीए। ठीक है? डीए डीए पर सरकार ने फैसला ले चुका है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सरकार ने डीए कैलकुलेशन की जो नीति है उसको बदला है, जैसे अपनी स्क्रीन पे आप लेटर देख पा रहे होंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में जो आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे इसमें लिखा था कि जो हम महंगाई भत्ता देते हैं, ठीक है, जो डीए राहत देते हैं उसका मापदंड क्या होना चाहिए, क्या इसमें बदलाव की जरूरत है? ठीक है? क्या हमें सैलरी को या डीए को इस तरह बढ़ाना चाहिए जिससे सरकार के ऊपर बोझ ना पड़े और कर्मचारी को भी फायदा हो? ठीक है? आप स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। तो डीए में बड़ा बदलाव ये निश्चित है क्योंकि सरकार ने पहले ही लेटर को जारी कर दिया था। आप सभी जानते हैं कि 1 हफ्ते पहले लेटर जारी हुआ था कि सरकार ने अपना जो बेस ईयर है जो 2012 था उसको 2025 कर दिया है, 2024 कर दिया है, अच्छा 2024 किया है। ठीक है? तो वो तो बस सरकार ने उसका जवाब खुद ही दे दे कि हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है? तो इसका आंसर भी मैं दे नहीं पाया हूँ, क्या चेंज करना है, क्या आपने उसको आंसर किया है? ठीक है? तो जल्दी से आंसर को आप सोच लीजिए। ठीक है? तीसरा क्वेश्चन जो सरकार की तरफ से पूछा गया है वो आपके, जो मैं फंसा हूं, जो ये पर आपके जो दिवाली बोनस मिलता है,
ठीक है, दिवाली बोनस हो गया, ठीक है, या फिर तरह तरह के आपको जो फेस्टिवल तो उपहार दिए जाते हैं, फिर या फिर इंसेंटिव दिया जाता है, या फिर जो गिफ्ट दिए जाते हैं, उसके ऊपर सरकार ने क्वेश्चन किया था। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन के बाद काफ़ी ज़्यादा कर्मचारी निराश भी हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने का कोई हक नहीं बनता, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप हमारा जो बोनस है वो पुराने पे 7वें पे कमीशन के हिसाब से भी नहीं, 6वें पे कमीशन के हिसाब से मिल रहा है। ठीक है, तो सरकार ने क्वेश्चन किया था कि जो सरकार फालतू में खर्चा करती है दिवाली बोनस के ऊपर, इंसेंटिव के ऊपर और फालतू जो गिफ्ट के ऊपर, क्या ऐसा सरकार को करना चाहिए? क्या दिवाली बोनस खत्म होना चाहिए, या फिर दिवाली बोनस के जरिए कुछ और चीज़ें होनी चाहिए? ठीक है, तो ये कोई क्वेश्चंस थे, क्या आपने इसका जवाब दिया है? कमेंट पे अब जरूर बताइएगा। अगर सरकार ये क्वेश्चन कर रही है, कोई जो भी 18 क्वेश्चन किए गए हैं सरकार ने चुन चुन के किए हैं, इसका प्रभाव 8 CPC बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और किया था सरकार ने, अपनी स्क्रीन पे मैं दिखाऊंगा आपको, जो फिटमेंट फैक्टर के ऊपर था। फिटमेंट फैक्टर के ऊपर था, सरकार ने किया था कि फिटमेंट फैक्टर का मापदंड क्या होना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर, अब जब तक वेतन आयोग आया है तब तक फिटमेंट फैक्टर बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या सरकार फिटमेंट फैक्टर को ख़त्म करने वाली है? क्योंकि इसमें क्वेश्चन किया गया है कि फिटमेंट फैक्टर क्यों जरूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। क्या हम फिटमेंट फैक्टर के अलावा कोई और मॉडिफाई रूल ला सकते हैं? अपनी स्क्रीन में आप देखिएगा, इसमें सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस पर हम फंसे हैं। मतलब जब मैंने साइट खोली, जब इसको देखा, तो शायद उस सही जवाब हमें नहीं मिला है कि हमें क्या जवाब देना चाहिए। और सभी क्वेश्चन नॉर्मल थे, लेकिन जो पेंशन के ऊपर, ठीक है, आपकी ग्रेजुएटी के ऊपर क्वेश्चन किया गया है, लेकिन पेंशन के ऊपर, आपके दिवाली बोनस के ऊपर, DA के ऊपर, और साथ में आपके जो है फिटमेंट फैक्टर के ऊपर, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर बहुत बड़ा मेन है। ठीक है, जो 8वें वेतन आयोग में को फायदा देगा। तो क्या आपने सभी का आंसर दिया है कि नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि 16 तारीख जो सरकार ने डेडलाइन रखी है, उसके बाद आपके वो डेट खत्म होने वाली है। उसके बाद ही आपको दिखेगा कि आपके जो 8 CPC का काम है तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि ये जो 16 मार्च है ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए तो जरूरी है ही है, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो तरह तरह के सरकार ने पैम्फलेट छापे हैं, जारी किए हैं, उनके लिए भी जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका जवाब जरूर दीजिए। अगर आपको साइट पे विजिट नहीं करना आता, या फिर आपको वो साइट नहीं मिली है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहे हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके उन क्वेश्चन पे आप पहुँच सकते हैं। ठीक है, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि उसका आंसर आप दें। ठीक है, तो वीडियोस आती रहेंगी, चैनल को आप जरूर जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को तमाम केंद्रीय कर्मचारियों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि हमें मालूम चल सके क्या आपने आंसर उसका सभी क्वेश्चंस का दिया है। धन्यवाद।